हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है कि क्या क्या विशेषताएं एक अभिनेता में होना चाहिए, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत करता हूँ बीइंग एक्टर चैनल पर। मैं हूँ रवि शर्मा, एक्टर हूँ, एक्टिंग कोच हूँ, थिएटर डायरेक्टर हूँ और 16-17 सालों से थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्या क्या विशेषताएं एक एक्टर में होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी एक एक्टर में जो होनी चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस एक एक्टर में भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए होता है अपने लाइफ में। बट मेरा मानना है कि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप चाहे डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, जो भी एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसकी लंबी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके बाद वो आपको डिग्री मिलता है, उसके बाद आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो एक्टर भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है जिसकी बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करके इस फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो पेशेंस रखिए, अपने एक्टिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कहीं आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपका एक्टर बनने का सपना भी बहुत कम है। दूसरी, शार्प मेमोरी। एक एक्टर के पास बहुत ज़्यादा शार्प मेमोरी होना चाहिए। मैं बहुत सारे एक्टर के साथ यहाँ काम करता हूँ, सीरियल में, फिल्म में। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जब उन्हें छोटा डायलॉग मिलता है तो बहुत खुश होते हैं कि मुझे छोटा डायलॉग मिला है, मैं अपना डायलॉग बोल के निकल जाऊँगा। ये मेरा प्रोफेशन है। कहीं हमें डायलॉग मिलता है तो हम उतना कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे मज़ा आता है कि मुझे बड़े बड़े डायलॉग मिले हैं, मुझे ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस में मुझे ज़्यादा फुटेज मिलेगा। कहीं आपके पास शार्प मेमोरी नहीं है तो आप बड़े बड़े डायलॉग याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री है या आप थिएटर भी करते हैं, कहीं आपके शार्प मेमोरी नहीं है तो आप फिर आपके लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, शार्प मेमोरी को डेवलप कीजिए। तीसरी क्वालिटी, ऑब्जर्वेशन। एक एक्टर के पास बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी को घंटे या दिनों तक घूर रहे हैं, देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन अपने सोसाइटी को कीजिए, अपने आसपास दोस्तों को कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में कीजिए। ये ऑब्जर्वेशन आपके अंदर अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करता है। आपके स्किल्स धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं, आप बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ देख रहे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट की है एक एक्टर के लिए। इसीलिए अपने ऑब्जर्वेशन पे हमेशा ध्यान दीजिए। और सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अपने फैमिली से स्टार्ट कीजिए। फैमिली मेम्बर के बिहेवियर, उनके मैनरिज्म, वो कैसे क्या करते हैं। और उसके बाद अपने सोसाइटी में जाइए, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, आपके आसपास के पड़ोसियों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। और ऑब्जर्वेशन एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये आपको एक अच्छा अभिनेता बनने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ज़्यादातर जितने भी आप बड़े बड़े अभिनेता देख रहे हैं, उनके जो निभाए हुए जो कैरेक्टर हैं, बहुत हद तक उनके आसपास के ऑब्जर्व किए हुए कैरेक्टर या आसपास के ऑब्जर्व किए हुए इंसान से ही वो कैरेक्टर आता है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन पर बहुत फोकस कीजिए। जो चौथी क्वालिटी एक एक्टर के पास होना चाहिए, गुड लिसनर। हमेशा हम बोलने पे बिलीव करते हैं, सुनना हमें कम आता है। पर एक अभिनेता के पास सुनने की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम बहुत बार जब हम अभिनय कर रहे होते हैं तो सुनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिससे हमारा जो रिएक्शन है बहुत फेक हो रहा होता है। कहीं एज एन एक्टर, कहीं हम सुनने पे फोकस करें तो हमें रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो प्रॉपर अपने आप हो रहा होता है। और एक अभिनेता जब शुरुआत आप जब अभिनय या कोई भी किरदार कर रहे हैं तो हमेशा हड़बड़ी अपने डायलॉग बोलने की होती है, अपने को एक्टर को सुनने की नहीं होती है। तो ये बिल्कुल ना करें। आप अपने को एक्टर के डायलॉग को सुने, उससे महसूस करें, उस पर रिएक्ट करने की एक्टिंग ना करें,
जब आप सुनेंगे तो रिएक्शन अपने आप आएगा। तो ये बहुत बड़ा टूल्स है एक्टर के लिए। तो ज़रूर एक अभिनेता को एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। प्रूव योर स्किल्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बोला है कि अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छी किताबें के मायने ये हैं कि नाटक से रिलेटेड ही बुक नहीं या एक्टिंग से रिलेटेड बुक ही नहीं, आपको देश दुनिया से अपडेट होना पड़ेगा। आपको फिलॉसफी का किताब पढ़ना है, आपको अलग अलग तरीके से जो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। एक अभिनेता को बहुत अपडेट होना होता है अपने आसपास से, अपने दुनिया से। तो अपडेट होते रहिए। दूसरी बात, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा सिनेमा देखिए, पेंटिंग्स पेंटिंग एग्जीबिशन जाइए, जहाँ भी पेंटिंग होता है वहाँ जाइए और पेंटिंग देखिए। शायद आपको अभी शुरुआती दौर में समझ ना आए, पर धीरे धीरे ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। फिर अपने जो भी स्किल पे काम करना है, जैसे कि आपको डांस सीखना है तो आप इस पे भी सीख सकते हैं। ये कोई फास्ट एंड रूल नहीं है, पर अपने आप को इंगेज बहुत ज़रूर कीजिए अपने एक्टर बनने की प्रक्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट। कुल मिलाकर बात यह है कि एक अभिनेता को हमेशा अपडेट होना ज़रूरी होता है टू इम्प्रूव योर स्किल्स। 5वां, प्रैक्टिस। जैसे कि बहुत लोगों ने आपको बोला भी होगा और सुना भी होगा कि एक्टिंग करने की चीज़ है, सिर्फ समझने की चीज़ नहीं है ना सुनने की चीज़ है। जब तक आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लाते तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक एक्टर को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस के नियम बताए, कुछ रूल्स बताए, उसे फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जो भी एक क्वालिटीज़ बताई हैं, इसे डेवलप कीजिए और एक अच्छे अभिनेता बनने के सफ़र में जुड़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और एक बात, आपको कोई भी सवाल कहीं जानना है या पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।